ले, पूरी कहानी खत्म हो गया। अब रहने दो, अब मेरे से हो नहीं पाएगा ये जो। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी हम विनय भैया के साथ हैं और एक ऐसी स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं विनय भैया को जो सत्य घटना पे आधारित है। और इस स्टोरी का जो सारांश है वो है बिलीव, विश्वास। विनय भैया, एक बार हुआ क्या कि एक आदमी था, वो बहुत खाना खाता था, इतना खाना खाता था कि उससे पूरा घर वाला परेशान। उसके घर में सब खाना बनाते बनाते थक गया। लास्ट में उसका घर वाला उसको मार के निकाल दिया। बोला साला भाग जाओ, एकदम भाग जाओ यहाँ से। निकाल दिया। वो बेचारा जा रहा है पैदल, जाते 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 एक जगह उसको एक मठ दिखा, जो बाबा का मठ नहीं होता है। तो वहां देखा तो वहां लिखा था कि यहाँ भोजन फ्री में मिलेगा, प्रसाद जो है। बड़ा खुश हुआ जो है, गया अपना पहला दिन गया, उसको बढ़िया खाना मिला, दबा के मिला, पूरा पेट भर मिला, खूब खाया जो है। हाँ, जब उसका खाना वाना जब खा लिया तब बोला अब इससे अच्छा जगह कहीं नहीं है। फिर उसके बाद जो है सो अगला दिन गया तो जो मेन वहाँ के महाराज थे वो बोले कि तुमको पूरा खाना यहाँ मिलेगा, भर पेट खाना मिलेगा। एक काम करो, तुम जो है जो भी यहाँ गाय है उसका सेवा करो और भोजन करो और मठ में भाई रहो जैसे सब रह रहा है। अपना वो रहना चालू कर दिया। जैसे ही भैया 3 दिन बीता, 9 बजा तो देख रहा है कि किचन में कुछ बन ही नहीं रहा है। अब परेशान गया जो है, जो मेन बाबा थे उनके पास, बोला अरे किचन में कुछ नहीं बन रहा है, हम तो भूख से मर जाएंगे। तो बोला कि नहीं आज तो सब व्रत रहेगा ना, आज एकादशी है ना। तो बड़ा टेंशन में हुआ, बोला अरे यार कहाँ फंस गए जो है। बोला बाबा ऐसा है कि हमसे व्रत नहीं रहा जाएगा। तो बोले अच्छा तुम अगर व्रत नहीं रह पाओगे तो एक काम करो, ये मैं बोल देता हूँ भंडारी को, तुमको थोड़ा आटा दे रहा है, आलू प्याज दे रहा है, तुम अपना बाटी चोखा जाके बगल में जंगल है वहीं लगा लेना। लेकिन बाटी चोखा लगाने के बाद तुम एक काम करना कि वहाँ प्रभु राम को जो है सो भोग लगा के ही तुम खाना खाना। अब भैया खुश हो गया, बोला ठीक है, एक आदमी का उसको जितना लगता है राशन उतना उसको जो है दे दे। वो लेके गया, अपना बाटी ओटी सेका, चोखा ओखा बनाया। और जब बन गया तो बोला कि तब भगवान को बुलाया, बोला मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही वो बोला तहाँ भगवान राम जो है सो प्रकट हुए। अब भगवान राम आए तो उनके साथ जो है सो माता सीता भी आ गई। अब भैया जो है सो भोजन खत्म। फिर अगले एकादशी को बाबा पूरा पेट कुलकुलाते हुए आया, उधर से रोते हुए। बाबा को बोला बाबा इस बार थोड़ा राशन बढ़वा दीजिए। आप बोलते हैं 1 लोग आएंगे, 2 लोग आ गए, हमको तो कुछ बचा ही नहीं। तो बाबा सोचा कि हो सके इसका पेट बड़ा हो, इसलिए ऐसा बोल रहा है, भाई ज्यादा खाता है। अपने भंडारी को बोला कि एक काम करना कि इसको थोड़ा सा और बढ़ा के दे देना, भाई इसका उतना में पेट नहीं भर रहा है। तो और बढ़ा के दिया। फिर ये बनाया, बना के जो है सोना बोला, जब रखा तो फिर बोला कि मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, साथ में माँ सीता को भी लाइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक चला राम और सीता माता और लक्ष्मण तीनों लोग आ गए। फिर उसका खाना खत्म, फिर इसको नहीं बचा। फिर ये सर पे हाथ पकड़ा, बोला साला आज फिर भूखा पेट रहना पड़ा। फिर अगला एकादशी को गया, बोला ऐसा है बाबा कि अब हमसे हो नहीं पाएगा। हम बुलाते हैं 1 लोग को आता है 2 लोग, बुलाते हैं 2 लोगों को आता है 3 लोग, इतना में मेरा नहीं हो पाएगा। तो बाबा बोले साला इसको 3 आदमी का खाना दिए फिर भी इसका पेट नहीं भर रहा है, आखिर बात क्या है। तो फिर उसके बाद बोला कि अच्छा चलो ठीक है, तुमको जो है सो 3 आदमी का देता हूँ, लो। तो इस बार जो है सो भंडारी को बोला कि इसको 3 आदमी का राशन दो। अपना बनाया बाटी चोखा जो है, बोला आज तो साला बचेगा ही बचेगा, दबा के खाऊंगा। फिर उसके बाद जब बना लिया तो बोला कि मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, साथ माँ सीता को लाइए और लक्ष्मण को भी लाइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक पता चले साथ में हनुमान जी भी आ गए। अभी सरवा सर पकड़ के बैठ गया, बोला जा हमारे नसीब में नहीं है लिखल एकादशी के खाए के जो है, पूरा परेशान। फिर उधर से गरियाते फरियाते आया जो है बाबा को, बोला ऐसा है कि बुलाते हैं 1 को आते हैं 2 लोग, बुलाते हैं 2 को आते 3, अब भैया हमसे नहीं होगा। तो फिर जो है सो
तब बाबा बड़ा आश्चर्यचकित हुए, बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहीं साला बेच दे रहा है कि क्या कर रहा है। फिर एक काम किए, बोले बाबा अच्छा इसको 5 लोग का राशन दो और ये जाके लगा रहा है, मैं इसको देखूंगा। तो जब 5 लोगों का राशन लिया और जब जाके वहां बनाया उनाया, तब फिर जब बुलाने लगा कि मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, साथ में सीता माँ और लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भी लेके आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक राम, लक्ष्मण, सीता माँ और हनुमान जी और उनके दोनों लड़के 6 लोग पधार गए। और उनके गुरुजी पीछे पत्थर के पीछे देख रहे हैं कि काका बतिया रहा है। अभी अपना भोग लगा, बोला आज चलो, आज तो और सत्यानाश हुआ। वो लोग अपना खाना पीना खाए। जब और ये जो है सो तब तक दिख गए, जो बाबा छिपे थे वो इसको दिख गए। पहुंचा कलश का हो देखत हुआ ना, बोलावत ही 5 जन की 4 जन की आगे ना 6 जन हमें बची है, हम तो खिले बिना मुई। तो बड़ा टेंशन में जो है। फिर उस बाबा को कोई दिख ही नहीं रहा है और इसको एकदम सब दिख रहा है। तब वो बाबा जो है सो बड़ा वहां भावुक हो गए, जो है बड़ा रोए। बोले कि प्रभु हम आपका इतना सेवा किए, इतना मन से आपका ये किए और आप हमको जो है सो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उससे बोला कि हमको तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे। बोला अरे कहाँ है, ये देखिए 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 2 लोग यहाँ बैठे हैं, जो है 6 लोग, हम भूखे पेट फिर आज रहेंगे। तब फिर चेलवा बोला कि ऐसा है भगवान के अब दर्शन इनको भी देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देंगे तो ये मानेंगे नहीं और हम ऐसे खाली पेट रोज रहेंगे। तब लास्ट में भगवान को आके जो है दर्शन देना पड़ा उसके गुरुजी को। तो इस कहानी का यही सारांश निकला कि अगर मन में छल नहीं है और आप जो है सो किसी भी चीज पर अगर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो वो आपको चाहे भगवान ही क्यों ना हो आपके सामने जरूर आएंगे। हम अपना बिलीव नहीं करते हैं, हम बीच में ही क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, अपना विश्वास नहीं करते। अगर आपका दृढ़ संकल्प और विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल सही है। तो लास्ट में ईश्वर जो है सो दर्शन दिए उसके गुरु जी को और फिर वो माने कि हाँ सच में भगवान इसके पास आते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।